जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और आपका एज 18 प्लस है और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो जनवरी 2025 में 5 सरकारी भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा। इसमें से 1-2 में आप जरूर भरिएगा और 2025 में अपने सपने को साकार कर लीजिएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए ये फॉर्म है। आप भारत के किसी भी स्टेट या किसी भी गांव से हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी में 1 एग्जाम होगा, किसी में 2 एग्जाम होगा। तो साथी निश्चित रूप से फॉर्म को भरिएगा। एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सबसे पहले वैकेंसी की बात करता हूं जिसका विभाग है आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड का। ठीक है, इसमें यदि पोस्ट की बात करूं तो 1036 पोस्टों पे वैकेंसी आई है आरआरबी आइसोलेटेड यानी रेलवे में। अप्लाई इसका कब से कर सकते हैं तो 7 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक 7 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 7 जनवरी 2025 से। एज की बात करूं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज की मांग किया गया है। मिनिमम 18, उसके बाद किसी में 33 है, किसी में 36 है, किसी पोस्ट के लिए 40 है। ओबीसी से है तो 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी से है तो 5 वर्षों का छूट भी मिलेगा। फी की बात करूं तो 500 रुपया जनरल ओबीसी वालों का, एससी एसटी वालों का 250 रुपया। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो किसी किसी पोस्ट के लिए सिर्फ 12वीं पास और किसी किसी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन पास। यानी इसमें अलग अलग पोस्ट है। इसमें अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के लिए किसी किसी पोस्ट के लिए 12वीं पास, किसी के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए। और इसमें एज भी अलग अलग है। कुछ पोस्ट के लिए 33 साल, मिनिमम 18, मैक्सिमम 33। किसी किसी पोस्ट के लिए 36 साल, किसी किसी पोस्ट के लिए 40 साल। तो आप अपने क्वालिफिकेशन और एज के हिसाब से निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म भरने का डेट याद रखिएगा, 7 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच आप भर सकते हैं। ये पहले नंबर वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे चलने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए दूसरा वैकेंसी जो है मेरे भाई, उसका जो विभाग है गौर फरमाइएगा बोर्ड पे। ये डीपीसी यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी। इसमें यदि पोस्ट की बात करूं तो 42,300 पोस्ट है। अप्लाई कब से होगा तो ये जनवरी में प्रस्तावित है। जनवरी 2025 में क्या है, प्रस्तावित है। कभी भी आ सकता है, प्रस्तावित है। ठीक है, 2025 में। एज की बात करूं मेरे दोस्त तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी वालों का 5 वर्षों का छूट भी मिलेगा। फी की बात करूं तो ओनली 100 रुपीज। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th पास यानी 12वीं पास। इसके साथ साथ आपको डीएल भी बनवाना है यानी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ये किसका था तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसका फॉर्म जनवरी 2025 में प्रस्तावित है। ठीक है, एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। फी की बात करूं तो ओनली 100 रुपीज। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12वीं पास, साथ में डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दौड़ते हुए चलिए मेरे दोस्त तीसरे नंबर वैकेंसी पे। तीसरा नंबर जो है वो लाजवाब है अपने आप में। तीसरे नंबर वैकेंसी। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है तो जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आरआरबी लेवल 1, जिसको ग्रुप डी के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप डी ही लिख देता हूं। ठीक है, ग्रुप डी। ठीक है, इसमें पोस्ट की बात करूं तो आप सबको पता होगा 32,000 प्लस वैकेंसी है। 32,000 प्लस पोस्ट है। अप्लाई कब से होगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक
ठीक है। एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 36, ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी वालों का 5 वर्षों का छूट। फी कितना है? तो फी 500 रुपीज एग्जाम फी। ठीक है। क्वालिफिकेशन कितना? तो 10th प्लस ITI। ठीक है। ओनली 10th पे आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चलेगा जो 10th वालों के लिए कितना फॉर्म है। ठीक है। अभी ITI इसमें जोड़ दिया है। तो ये था ग्रुप डी, जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्म जनवरी 2025 में भरा जाएगा। एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 36, ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी का 5 वर्षों का छूट दिया जा रहा है। और इसका फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक में है। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं प्लस ITI। ठीक है। 3 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो देखते देखते आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। चौथे नंबर वैकेंसी के बारे में देखिए। चौथा नंबर वैकेंसी क्या है? तो इसका जो है मेरे भाई, ये है FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इसमें पोस्ट की बात करूं तो 33,000 प्लस पोस्ट, 33,000 प्लस। अप्लाई कब से होगा? तो ये जो अप्लाई होगा जनवरी या फिर फरवरी 2025 में 100%। याद रखिएगा, जनवरी फरवरी। एज की बात करूं तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज। 18 साल मिनिमम, उसके बाद 30, 32, 35, यानी मिनिमम 18, मैक्सिमम में किसी किसी पोस्ट के लिए 30, किसी किसी के लिए 32, किसी किसी पोस्ट के लिए 35 ईयर। फी की बात करूं तो अभी नोटिफिकेशन में फी के बारे में कुछ नहीं बताया है जो कितना लगेगा, लेकिन आप ऐसे मान करके चलिए 500 से 600 रुपया इतना आपको पे करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन। सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। 8वीं वालों के लिए भी, 10वीं वालों के लिए भी, 12वीं वालों के लिए भी, ग्रेजुएट अभ्यर्थी जो है उनके लिए भी। तो 4 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए 5वें नंबर पे दौड़ते हुए, पांचवा जो है ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यदि कीजिएगा तो संभव है। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। बाबा रामदेव भी बोलते हैं करने से होता है। ठीक है। 5वें नंबर का जो है विभाग वो UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। इसमें क्या है? सिविल, CSE। ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जाम का, UPSC का। इसमें पोस्ट की बात करूं तो 1000 अप्रॉक्स। ठीक है। कभी कभी 965 रहता है, कभी 1025 रहता है, कभी 980 रहता है, ऐसे ही इसका रहता है। ठीक है। अप्लाई कब से होगा? तो ये 22 जनवरी 2025 से आप DMSP बन सकते हैं। 22 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। एज की बात करूं तो मिनिमम 21, मैक्सिमम 32 ईयर। ठीक है। फी की बात करूं तो ओनली 100 रुपीज, 100 रुपीज आप दीजिए और इस फॉर्म को भरिए। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर आप 3rd ईयर का एग्जाम दिए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब इसका मेंस दीजिएगा तब तक आपके पास रिजल्ट आ जानी चाहिए। तो ये कुल मैंने 5 वैकेंसी आपको बता दिया। UPSC का फॉर्म, सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो 22 जनवरी से। फॉर्म भरने में 100 रुपीज लगेगा। पोस्ट की बात करूं तो 1000। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर 3rd ईयर में आप हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब आप मेंस दीजिएगा इसका, UPSC का, तब तक आपके पास रिजल्ट आ जानी चाहिए। तो ये कुल मैंने आपको 5 वैकेंसी के बारे में बताया है। आप अपने योग्यता और अपने उम्र को देखते हुए इसमें से 1-2 फॉर्म को जरूर भरिए
और अपने सपने को 2025 में साकार कर लीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं, कम समय में सही जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।